नजम अली खान साहब, आज तकरीबन जो है वो ये तीसरा दिन जो है वो शुरू हो चुका है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करने का, लेकिन कारकुनान जो हैं वो अभी भी गम व गुस्से में हैं। गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं कुछ? आपको लगता है कि ये जो गिरफ्तारियां हैं ये कारकुनान को ठंडा कर पाएंगी, सूरत हाल को ठंडा कर पाएंगी, या फिर इससे मजीद इश्तियाल पैदा होगा? देखिए, ये जो एहतजाज और ख़ासतौर पे जब हम इस किस्म के एहतजाज की बात करते हैं जो पुरतशद्दिद होता है और उसमें तोड़ फोड़ होती है, ये बाकायदा प्लानिंग के तहत और मनसूबा बंदी के तहत होता है और उसमें बाकायदा ड्यूटियां लगाई जाती हैं, वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वरना आम सियासी कारकुन जो है वो एक सियासी एहतजाज ही करता है। इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक पुलिस ने तकरीबन 1,500 के करीब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो अब तक की पुरतशद्दिद सरगर्मियों में मुलव्विस थे। उनकी पहचान हुई, उनके खिलाफ सबूत मिले और इब्तदाई शवाहिद की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत हाल कुछ यूं है कि ये जो तमाम एहतजाज हो रहा है ये एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है, ये प्लान किया जा रहा है, ये कमांड किया जा रहा है। अब हुकूमत की कोशिश ये है कि इस जो कमांड की चेन है इसको तोड़ दिया जाए और इसमें से वो उस चेन में बहुत बड़ा रोल, जो खासतौर पे अगर हम पंजाब की बात करते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की भी किसी हद तक बात करते हैं, तो ये जो इनकी ओहदेदार हैं और इसके साथ साथ जो इनके टिकट होल्डर हैं वो इसमें एक मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि इसके जरिए ये दबाव भी बढ़ा सकते हैं और आने जब कभी भी इंतखाबात होंगे वो उसमें इमरान खान साहब के जरिए अपनी सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो अब टारगेट जो किया जा रहा है पुलिस की तरफ से या हुकूमत की तरफ से वो ये है कि दरमियान में ये जो एक चेन है इसको तोड़ा जाए और उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं बड़ी तादाद में और लिस्टें भी मरतब हो चुकी हुई हैं मजीद लोगों के हवाले से। तो जहाँ तक कारकुनों के गम गुस्से का सवाल है या ताल्लुक है, तो यकीनी तौर पे जब आपका लीडर गिरफ्तार होता है आपको गम गुस्सा तो होता है, लेकिन जब पुरतशद्दिद कार्रवाइयां होती हैं तो वो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत होती हैं, वो प्लानिंग के तहत होती हैं, उसमें कोई ना कोई पहले ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। और ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हुई है कि जब कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया और जिना हाउस की तरफ मार्च किया गया तो उससे पहले बाकायदा तौर पे टिकट होल्डर्स हैं, इनके काउंसलर्स हैं, उन तमाम लोगों को हदायत पहुंचाई गई, उन्होंने उसको उधर लीड किया। जब वहां पर लीड किया और वहां पर जाकर जो कुछ किया गया वो एक मनसूबाबंदी का हिस्सा था और ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं थी, ये पूरे मुल्क में इस किस्म की एक डायरेक्शन ऊपर से मौजूद थी। वरना ये मुमकिन नहीं था कि हर जगह से आपका टारगेट एक ही जगह पे है, यानी हर जगह आप कैंट जा रहे हैं, आप GHQ जा रहे हैं, आप कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, आप वो तमाम तनसीबात, वो तमाम इमारतें और वो तमाम इलामतें, खासतौर पे अगर हम अपने शहर में खड़े हुए एक जहाज को भी नहीं छोड़ते जो कि वहाँ पर एक सुवीनियर के तौर पे मौजूद है, एक इलामत के तौर पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आपका टारगेट वाज़ेह है और आपकी लाइन वाज़ेह है। तो ये सब कुछ एक प्रोग्राम के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत और प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा फंडिंग भी की जा रही है। तो पुलिस और हुकूमत इसी चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस रोज जब भी ये चेन जितनी कमजोर होगी उतना ही जो एहतजाज है वो कमजोर होता चला जाएगा। नजम साहब, एक और नुक्ता नज़र भी जो है वो कुछ PTI के दोस्तों की जानिब से सामने आया है, बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं? एहतजाज करना उनका हक है और वो पुरअमन एहतजाज करने के लिए ही निकले थे और एहतजाज में कारकुनान में गम व गुस्सा था, लेकिन शरपसंद अनासिर बीच में शामिल हुए और सूरत हाल इस हद तक गई। आप एग्री करते हैं कि ऐसा हो सकता है? और अगर हम खुद को कहें कि हम मुन्ने काके हैं और हमें जो कुछ बताया जाएगा और जो कुछ कहा जाएगा हम उसे तस्लीम कर लेंगे, तो फिर तो ये बात वाकई समझ में आने वाली है कि ठीक है, ये ऐसा ही हुआ होगा। ये पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकले थे और शरपसंद जो थे उन्होंने इसको हाईजैक कर लिया और ये सारी कुछ तोड़ फोड़ की। असल सवाल ये है कि आपने कैंट का रुख ही क्यों किया? क्या कोई सियासी जमात कैंट में आज तक किसी ने GHQ पे जाके हमला किया हो, किसी ने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया हो, किसी ने कैंट में CSB को जिस तरह लूटा गया, जिस तरह MES पे हमला हुआ, जिस तरह वहां पे शहरियों की गाड़ियां जलाई गई, ये गम गुस्सा सियासी कारकुनों का नहीं था, ये एक प्लान था। ये दहशतगर्दी और ये गुंडागर्दी जो थी ये प्लान की गई थी। और दूसरी बात, आप अगर एक सियासी कारकुन जी ठीक है। अच्छा नजम अली खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।